जय हिंद दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोस्वामी क्लास टाइम में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, वो भी आसान तरीका से हम सीखेंगे। जीरो से लेके हीरो तक, हल्का से लेके भारी तक हम आपको सिखाएंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल को कैसे निकाला जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्गमूल जो है वो दो तरीका से निकाला जाता है। पहला जो निकाला जाता है दोस्तों वो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। पहला जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाला जाता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। और दूसरा जो है दोस्तों वो है भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा वर्गमूल को निकाला जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे वर्गमूल निकालेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। दोस्तों जैसे कि अगर आपका पूछ दिया जाए कि 64 का वर्गमूल निकालें, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 64 का वर्गमूल निकाले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो कैसे निकालेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो 64 है उसको हम लोग गुणनखंड करेंगे, यानी गुणनखंड यानी छोटे छोटे रूप में हम इसको तोड़ देंगे। ठीक है, तो 64 को हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 2 से लगेगा तो हो जाएगा कितना, 32 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो ये 16 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से गुणनखंड करने के बाद क्या करना है कि 64 को लिख देना है। ठीक है, और 64 की लिख देना है और देखना है कि इसमें जितना गुणनखंड आया है इसको सामने हम लोग श्रृंखला में लिख देंगे। ठीक है, तो 2 गुने 2 4 गो हुआ, 1 2 3 4 5 6 गो है, 1 2 3 4 गो हो गया, 5 गो हो गया, 6 गो हो गया 2। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि जोड़ा बनाएंगे, 2 गो के जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, जोड़ा बना दिए। ठीक है, फिर लिख देंगे 64 बराबर के 2 के स्क्वायर गुने 2 के स्क्वायर गुने 2 के स्क्वायर। अब दोस्तों क्या करेंगे कि 2 का स्क्वायर बनाए तो एक को हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो ये जोड़ा है तो जोड़ा में से 1 निकाल देंगे, इस भी जोड़ा है तो इसमें से भी 1 निकाल देंगे, इसको में से भी 1 निकाल देंगे। और निकालने के बाद हम कर देंगे गुना, यानी 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, यानी 8 जो हुआ उस 64 के वर्गमूल हुआ। अगर हम जांच करना चाहेंगे कि क्या 8 सही निकला है तो हम क्या करेंगे कि 8 को 8 से गुना कर देंगे, यानी 8 है तो 8 से गुना कर देंगे तो 8 के 64 आ जा रहा है। एक मतलब सही है कि 8 का जो 64 का जो वर्गमूल है वो 8 होता है। उसी प्रकार से हम लोग भारी भी सीखेंगे। मान लिया जाए कि अगर रहे 400, कितना रहे 400। अब पूछ दिया जाए कि 400 का वर्गमूल निकालें, क्या निकाले, वर्गमूल निकालें। इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो कितना है तो 400, तो 400 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड यानी छोटे छोटे रूप में हम इसको तोड़ देंगे। ठीक है, तो 2 से लगेगा तो 400 के आधे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। फिर हम लोग 2 से लगाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। फिर हम लोग 2 से लगाएंगे तो ये 50 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो ये 25 हो जाएगा। फिर हम लोग कैसे लगेगा, तब 5 से लगेगा तो 25 हो जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, गुणनखंड कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे कि 400 के लिख देंगे। ठीक है, और 400 के जितने भी गुणनखंड आए उसको श्रृंखला में हम क्या करेंगे, सजा देंगे। ठीक है, तो देख लेंगे तो 2 के गो है 4 गो है, तो यानी 2 गुने 2 कर दिए। अब देखेंगे 5 के गो है तो 2 है, इसको हम लिख दिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर 400 लिख देंगे। फिर अब जोड़ा बना देंगे, क्या करेंगे, जोड़ा बना देंगे। ठीक है, तो 2 के स्क्वायर फिर 2 के स्क्वायर फिर 5 के स्क्वायर